आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको आपको पहले समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फिल्ट्रेशन क्या होता है। हालांकि इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया, पर आपको मैं एक शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। फिल्ट्रेशन है क्या? फिल्ट्रेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम किसी मिक्सचर में से सॉलिड पार्ट को अलग कर लेते हैं और लिक्विड पार्ट को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास मिक्सचर पड़ा हुआ है चाय, सिंपल एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल जो आपको हर समय दिखता है, ठीक है। अब आप उसमें क्या देखो, उसमें सॉलिड चाय में सॉलिड मटेरियल भी हमारा पड़ा हुआ है, चाय पत्ती, अदरक, ये सब वगैरह, ठीक है। और हमारा लिक्विड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं दूध, वो भी पड़ा हुआ है चाय में। अब हम एक छन्नी लाकर उसको क्या कर देते हैं, छान देते हैं। तो छानते हैं तो सॉल्ट वाला पार्ट ऊपर छन्नी के ऊपर रह जाता है, जो हमारा ये रहता है चाय पत्ती वगैरह, ये सब ऊपर रह जाता है। और लिक्विड वाला पार्ट जो होता है कहाँ, कप में, हमारा गिलास में चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, हमने फिल्ट्रेशन किया, ठीक है। अब यही जो फिल्ट्रेशन मतलब ये जो सॉलिड वाला पार्ट को अलग कर रहे हैं, लिक्विड वाला पार्ट को हम अलग अलग कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो इस काम को करने में हमारी हेल्प करेंगी, और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमारे इस काम को करने में हेल्प नहीं करेंगी, उसी को बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब कि फिल्ट्रेशन जब हम करने जाएंगे तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमारे इस काम को करने में बाधा उत्पन्न करेंगे, अड़चन पैदा करेंगे, और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमारे इस काम को करने में हमारी मदद करेगी, इसी चीज के बारे में हमको समझना है। तो ढेर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सब पॉइंट देखो, जो 7-8 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं में से कुछ भी लोग होंगे जो काम करने में हमारी मदद करेंगे, और ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो हमारे काम करने में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, मदद नहीं करेंगे। तो जानते हैं वन बाय वन कौन कौन सी चीजें, क्योंकि क्या जरूरत है इसको पढ़ने का। तो देखो, जब इंडस्ट्री में आप कभी जाओगे, आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस करोगे, तो कभी कभी हो सकता है आपके सामने दिक्कतें हो रही हैं। तो दिक्कतें किसकी वजह से हो रही, कौन पैदा कर रही है, ये चीज आपको बहुत जरूरी है जानना। आप जानोगे नहीं, आप करते जाओगे, आपको पता ही नहीं, आप ये पढ़े ही नहीं हो कि कौन कौन सी चीजें फिल्ट्रेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आप वहां पे सॉल्यूशन कैसे करोगे, उसका कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो जानना बहुत जरूरी है। चले जानते हैं कौन कौन सी चीजें जो मदद कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें जो हमारी मदद नहीं कर रही है। तो देखो, सबसे पहला है एरिया। एरिया मतलब एरिया किसका, एरिया, एरिया का मतलब जिसके द्वारा हम छान रहे हैं। तो देखो, जिसके द्वारा हम छानते हैं उसको बोलते हैं फिल्टर मीडिया, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ द फिल्टर मीडिया, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ द फिल्टर मीडिया। मतलब क्या कि देखो, अब जो हमारा फिल्टर मीडिया है जिसके द्वारा हम छान रहे हैं, अगर उसका साइज हम बड़ा कर ले, उसका एरिया क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, मतलब इतना बड़ा ले ले, ठीक है, और एक छोटा सा ले ले, तो बताओ किसके द्वारा जल्दी से हमारा फिल्ट्रेशन हो जाएगा, किसके द्वारा जल्दी से ये दोनों आपस में छन जाएंगे, ये हमारा छन जाएगा। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा फिल्टर मीडिया, जितना बड़ा छन्नी लेंगे उतना भाई जल्दी छन जाएगा। तो वही चीज है, एरिया बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब कितना जल्दी ये छन रहा है, वो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एरिया बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा जल्दी होगा, जल्दी से हमारा वो चीज छनेगा, ठीक है। तो ना आपको एरिया, तो अगर ये हमारा जो फिल्टर मीडिया इसके तरह हम छान रहे हैं, अगर उसका एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। सेकंड देखते हैं प्रेशर। प्रेशर देखो, जब हम जैसे हमारे मान लो गिलास है, अब गिलास में से हम चाय यहां से ऐसे गिरा रहे छन्नी पे, तो ये जो हमारा चाय है, ये छन्नी जो हमारा छन्नी है, छन्नी पे जब गिरेगा तो ऐसे इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, तो उसी को बोल रहा है प्रेशर। तो देखो, जब जितना ज्यादा प्रेशर इस छन्नी में अप्लाई करेगा, हमारा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, छनेगा भी। सही बात है, अगर छन्नी है, छन्नी पे चाय जितना ज्यादा छनेगा, जितनी ज्यादा प्रेशर इस पे लगाएगा, उतना ज्यादा छनेगा भी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर प्रेशर ये बढ़ा रहा है, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब जल्दी जल्दी ये हमारा क्या होगा, छनेगा भी। मतलब प्रेशर बढ़ाने पे जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, ये जल्दी से छन जाएगा। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, कि छनेगा कब, जल्दी छनेगा या देर में छनेगा, ठीक है। तो प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा, हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बोलते हैं ये जल्दी छनेगा, यही हमको देखना है। थर्ड आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। तो अब तुम खुद दिमाग से सोचो कि जब जो मिक्सचर हम डाल रहे हैं, अगर वो ज्यादा गाढ़ा हो, और एक और मिक्सचर ले रहे हैं जो हमारा कम गाढ़ा है, तो बताओ कौन सा जल्दी छन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो कम गाढ़ा होगा। सही बात है, जो कम गाढ़ा होगा वो हमारा जल्दी छन जाएगा। इसका मतलब क्या, विस्कोसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब गाढ़ापन जितना ज्यादा बढ़ेगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा, कम होता चला जाएगा, उतना जल्दी हमारा वो छनेगा नहीं। समझ आया। सिंपल सा एग्जांपल सकते हो, पानी ले सकते हो, आप शहद ले लो, छानो, कौन जल्दी छन जाएगा, पानी जल्दी छन जाएगा, ठीक है। मतलब पानी का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। फोर्थ नंबर लेते हैं। फोर्थ नंबर हमारा पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया। पोर साइज मतलब जिसके द्वारा फिल्टर मीडिया, जो हमारा फिल्टर मीडिया है, जिसके द्वारा हम ये जो छन्नी हमारी इसके द्वारा हम छान रहे हैं, उसका पोर साइज का मतलब छेदा, जो उसका छेद है वो
वो पोर साइज उसका जो अगर जो छेद है वो हमारा, अगर सोचो वो बढ़ेगा, अगर वो बड़ा बड़ा होगा तो हमारा तब जल्दी से छन जाएगा मटेरियल हमारा मिक्सचर, कि हमारा जब पोर साइज छोटा छोटा होगा तब। तो जाहिर सी बात है पोर साइज मतलब वो जो छेद है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा, हमारा जो चीज जो मटेरियल हम छान रहे हो उतना ज्यादा जल्दी जल्दी छन जाएगा। इसका मतलब पोर साइज बढ़ने पर हमारा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर ले लेते हैं। फिफ्थ नंबर है लेंथ। लेंथ देखते हैं, लेंथ किसका, फिल्टर मीडिया जिसके द्वारा हम छान रहे हैं। अब सोचो एक हम बड़ी छन्नी ले लिए हैं, ठीक है, और एक हमने छोटी छन्नी लिया है, दोनों के नीचे गिलास लगा दिए हैं। अब तुम खुद सोचो, खुद बताओ, और दोनों से ऊपर से मटेरियल हम डाल रहे हैं, तो सोचो यहाँ पे कम लेंथ का छोटा सा है तो जल्दी से छन के आ जाएगा कप में, और यहाँ पे हम छानेंगे तो पहले इतना बड़ा रास्ता तय करेगा तब आएगा हमारे इसमें। इसका मतलब लेंथ जितना ज्यादा बढ़ेगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा, घटेगा ना। मतलब छन्नी जो हमारी जिसके द्वारा हम छान रहे हैं उसका लेंथ उतना जितना ज्यादा बढ़ेगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ये है इसका ये चीज, मतलब लेंथ पे कितना है, लेंथ की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, घटेगा हमारा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे कम लेंथ रहेगा, जल्दी से पहुंच जाएगा, जल्दी से फिल्टर होकर आ जाएगा हमारे कप में। लेकिन यहाँ पहले यहाँ छानोगे तो यहाँ पहले इतना बड़ा लंबा रास्ता तय करेगा फिर आएगा हमारे कप में। तो यहाँ जल्दी हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, इसका मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। 6 नंबर देखते हैं पार्टिकल साइज। देखो अब जब हम इस चाय को छान रहे हैं तो चाय में जो हमारे सॉलिड वाले पार्टिकल है इनका जो साइज की बात कर रहे हैं, तो देखो इनका जो साइज है हमारा, ठीक है, अगर ये पार्टिकल साइज हमारा बड़ा होगा तो बताओ तब जल्दी ये छन जाएगा, कि पार्टिकल साइज जब छोटा होगा तब जल्दी छनेगा। तो पार्टिकल साइज जब हमारा जितना ज्यादा बड़ा होगा हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ज्यादा अच्छा होता है। कैसे, देखो अगर पार्टिकल साइज हमारा जो हमारा ये छान है इसका पार्टिकल साइज छोटा छोटा हुआ, तो पार्टिकल साइज छोटा छोटा होगा तो जो हमारा ये होल है, जो ये पोर साइज है फिल्टर मीडिया का, ये पोर साइज में क्या होगा, फंस जाएगा। अब फंस जाएगा तो हमारा लिक्विड वाला पार्ट उसके नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। अब यही अगर पोर साइज हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है, अगर ये सॉलिड पार्टिकल हमारे थोड़ा बड़े बड़े हो तो फंसेंगे ही नहीं, जब फंसेंगे ही नहीं तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 7 नंबर पे देख लेते हैं फिल्टर केक। फिल्टर केक का मतलब जो इस पे सॉलिड मटेरियल जमा हो रहा है। अब तुम खुद सोचो अगर इस पे ज्यादा सॉलिड मटेरियल जो चाय पत्ती वगैरह है वो ज्यादा इस पे पूरी तरह से छुप जाए, मतलब पूरी तरह से ज्यादा इस पे जमा हो जाए, जब ज्यादा जमा हो जाएगी तो हमारा जल्दी छनेगा ही नहीं, जब जल्दी छनेगा नहीं तो हमारा वही क्या होगा, हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि फिल्टर केक की मात्रा जैसे जैसे अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, ज्यादा कम होता चला जाएगा। मतलब फिल्टर केक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट में देख लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब टेम्परेचर का देखो इसमें क्या रोल है। हमको पता है कि जब हम इसको जैसे हमारी चाय है, ठीक है, जैसे कोई भी मटेरियल है उसको हम टेम्परेचर दें तो टेम्परेचर देंगे तो इसमें लिक्विड होगा, लिक्विड अगर गाढ़ा है तो उसकी विस्कोसिटी घट जाती है। आपको ये बात पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जब किसी लिक्विड को हम जब भी टेम्परेचर देते हैं तो उसका जो विस्कोसिटी होता है विस्कोसिटी हमारी घट जाती है, मतलब वो ज्यादा गाढ़ा से कम गाढ़ा हो जाता है। कम गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा कम गाढ़ा होगा तो जल्दी उछल जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, वो जल्दी जल्दी छलने लगता है। क्यों, क्योंकि वो कम गाढ़ा हो जाता है। तो ये 7-8 पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा कुछ देखोगे इसमें आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन करने में मदद कर रहा है और कुछ मेरा मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पॉइंट कि किन किन चीजों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा फिल्ट्रेशन। नोट्स देख लेते हैं। तो हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का जो नोट्स है पहला, देयर आर वेरियस फैक्टर में इन्वॉल्व टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन विच में फॉलोड। मतलब बहुत से फैक्टर हैं जो कि नीचे दिए गए लिखे गए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है हमारा, देख सकते हैं आप। पहला सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडिया। सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडिया मैंने बताया था आपको, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा फिल्टर मीडिया का वैसे वैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ मैंने बस सिंपल शब्दों में लिख दिया है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। If the surface area of the filter media is increased, the rate of filtration is also increased। मतलब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल शब्दों में आपको बस यही लिखना है। तो सेकंड आता है प्रेशर डिफरेंस। मतलब मैंने बताया था जितना ज़्यादा प्रेशर आपको अप्लाई करेगा तो वही चीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, तो वही चीज मैंने लिखा हुआ है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस विच अप्लाइड बाय द मिक्सचर ऑन फिल्टर मीडिया। ठीक है, जाहिर सी बात है मिक्सचर अप्लाई करता है फिल्टर मीडिया छन्नी पे। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डिफरेंस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो इंक्रीज। फिर वही लिख दिया मैंने, प्रेशर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। काफ़ी आसान शब्दों में नोट्स है, काफ़ी सिंपल है, आप इस चीज़ को देख सकते हो। ये भी देखिए। थर्ड आता है विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी में हमारा है इफ द विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल इज इंक्रीज तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डिक्रीज। मतलब विस्कोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, हमने बताया था जितना गाढ़ा होगा हमारा फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, पोर साइज ऑफ द फिल्टर मीडिया, मतलब जो छेद होता है फिल्टर मीडिया का उसका। तो मैंने अभी बताया था आपको कि फिल्टर मीडिया का जो हमारा पोर साइज होता है, मतलब जो छेद होता है वो अगर बढ़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग द पोर साइज ऑफ द फिल्टर मीडिया रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज। जैसे छेद बढ़ेगा वैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो वैसे मैंने लिखा हुआ है पोर साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर एक के बढ़ने से दूसरा घटता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द फिल्टर मीडिया देखते हैं। लेंथ ऑफ द फिल्टर मीडिया का मतलब कि जो फिल्टर मीडिया है उसकी लंबाई पे। तो इफ द लेंथ ऑफ द फिल्टर मीडिया इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डिक्रीज। इट मीन्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये जो मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि अगर हमारा हमको पता चल रहा है कि लेंथ ऑफ फिल्टर मीडिया का जो लेंथ बढ़ने से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ फिल्टर मीडिया। यहाँ पे आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ फिल्टर मीडिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। याद रखना, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे इन्वर्सली होगा। ठीक है, 6 नंबर पे देख लेते हैं। तो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज जैसे जैसे बढ़ेगा हमें बताता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। इफ द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो इंक्रीज। वैसे मैंने लिखा है पार्टिकल साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। और हमारा फिर आता है 7 नंबर पे फिल्टर केक। फिल्टर केक मतलब जो सॉलिड उस पर जमा हो रहा है, तो और जैसे जैसे सॉलिड बढ़ाएगा हमारा फिल्टर केक क्या होगा, उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फिल्टर केक रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डिक्रीज। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन केक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर में क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल इज डिक्रीज। सही बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी मटेरियल की घट जाती है, और घट जाएगी तो इसकी वजह से फिल्ट्रेशन इज आल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। काफ़ी आसान नोट्स है, काफ़ी सिंपल शब्दों मैंने आपको नोट्स दिया है, बहुत आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, मार्क्स से पूछ देता है कभी कभी 7 मार्क्स में एग्जाम में, तो काफ़ी आसान है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।